अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न विद इशरत। की तरफ से मैं हूँ इशरत ज़ुबैर। आज की क्लास में व्यूअर्स हम प्रिंट की कमांड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एमएस वर्ड में हम डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो चलें हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्ड को ओपन करेंगे। हमारे पास वर्ड ओपन हो गया। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट करना है। तो अब हम पिछली क्लास में हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया था। सेकंड लेक्चर के नेम से हमारी एक फ़ाइल थी। चलिए हम उसी को ही ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है और इसका एक पेज है। ठीक है, तो अब हमने इसको प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइल पे जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट पे जाएंगे। तो ये कुछ हमारे पास ये वाली स्क्रीन अपीयर हुई है। अब देखें, यहाँ पे हमारा वो डॉक्यूमेंट है एक पेज का, वो शो हो रहा है। और इस पार्ट में प्रिंट की कमांड्स और प्रिंट के सारे जो भी फंक्शंस हैं वो सारे इस एरिया में। तो हमने सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट को जब प्रिंट करना होता है तो यहाँ पे कॉपीज़ में हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं कि इस डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपीज़ हमने प्रिंट करवानी है। तो यहाँ पे जी हम ऐड कर लेते हैं 2 3 4। चलें, हमने 4 कॉपीज़ इस डॉक्यूमेंट की प्रिंट करवानी है। तो हम 4 ऐड करके प्रिंट पे क्लिक करेंगे। तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट जो हमारे पास है इसकी 4 कॉपीज़ हमारे पास प्रिंट हो जाएंगी। उसके बाद आता है प्रिंटर। ये जो प्रिंटर है यहाँ पे सारी प्रिंटर की इन्फॉर्मेशन दी होती है कि हमारे सिस्टम के साथ कौन कौन से प्रिंटर अटैच हैं। एक सिस्टम के साथ डिफरेंट जो होती हैं प्रिंटर अटैच हो सकते हैं, जैसे कि HP, कैनन, सैमसंग, इस तरह के कुछ प्रिंटर ऐड हो सकते हैं। तो हम अपनी मर्ज़ी से जिस प्रिंटर से हम अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं हम उसको ऐड कर लेंगे। ओके, उसके बाद ये जो कुछ सेटिंग्स हैं कि पेजेस की सेटिंग्स हैं कि हम अपने पेज को, अपने डॉक्यूमेंट के पेजेस को किस तरह से उनका साइज़ हम कर सकते हैं और किस तरह से हम कह सकते हैं कि हमने अपने पेपर को किस शेप में प्रिंट करना है, कितने सेट उसके प्रिंट करने हैं। सिलेक्टिव पेजेस हम प्रिंट कर सकते हैं और बहुत सारे तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये हमारे पास ये है प्रिंट ऑल पेजेस। प्रिंट ऑल पेजेस में ये होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस हैं सारे प्रिंट हो जाए, सारे पेजेस प्रिंट हो जाएं, 4 कॉपीज़ उनकी। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट ऑल पेजेस कर देंगे। जैसे हमारा कोई डॉक्यूमेंट है 10 पेजेस का, तो उसको हम चाहते हैं कि 10 पेजेस का जो डॉक्यूमेंट है वो उसकी 4 कॉपीज़ प्रिंट हो जाएं। तो हम प्रिंट ऑल पेजेस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आता है प्रिंट करंट पेज। अगर हम प्रिंट करंट पेज करेंगे तो हमारे पास जो एक्टिव पेज है, जो हमें नज़र आ रहा होगा, जो हमारे पास ओपन होगा पेज, जस्ट वही हमारे पास प्रिंट होगा। उसके बाद अगर हम कस्टम प्रिंट करते हैं जो कस्टम प्रिंट होता है उसमें हम सिलेक्टिव जो पेजेस होते हैं ना वो प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर 20 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है, उसमें हम क्या कहते हैं कि हम चाहते हैं कि नंबर 3 पे जो हमारा पेज है वो प्रिंट हो जाए, कोमा। उसके बाद हम चाहते हैं 7 वाला प्रिंट हो जाए, कोमा। उसके बाद हम चाहते हैं 9 वाला प्रिंट हो जाए, कोमा। उसके बाद अब हम चाहते हैं कि 11 से ऑनवर्ड 20 ये सारे प्रिंट हो जाएं। ठीक है, तो इसके लिए हम 11 के बाद क्या करेंगे, -20। तो इस तरह से पहले हमारे पास पेज 3, 7, 9 और उसके बाद 11 to 20 ये वाले सारे पेजेस
प्रिंट हो जाएंगी, उनकी 4 कॉपीज़ प्रिंट हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास आता है प्रिंट वन साइडेड, कि हमने अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको एक ही पेज पे प्रिंट करना है कि जस्ट फ्रंट पे एक साइड पे उसका प्रिंट आए, सेकंड जो हो वो ब्लैंक हो, जो उसकी बैक साइड होगी ना वो ब्लैंक हो और फ्रंट पे बस प्रिंट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट वन साइडेड कर देंगे, हमारा डॉक्यूमेंट एक साइड पे प्रिंट हो। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो मतलब डॉक्यूमेंट है वो बोथ साइडेड पे प्रिंट हो, जैसे पेज 1 और 2 एक पेज पे प्रिंट हो जाए, 1 पे 1 हो जाए, उसकी जो बैक साइड है उस पर हमारा पेज नंबर 2 प्रिंट हो जाए, तो ये हम सिलेक्ट कर लेंगे। प्रिंट ऑन बोथ साइड्स हम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कोलेटेड। कोलेटेड में हमारे पास क्या होता है कि हमने पेजेस के सेट बनाने होते हैं, पेजेस के हम सेट बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अब एक डॉक्यूमेंट है 10 पेजेस का, तो हम चाहते हैं कि हम क्या करें, पेज नंबर 3, 6 और 8 इसके 4 सेट प्रिंट हो जाएं, 4 कॉपीज़ ये जो हमारे पास दी हुई हैं। उसके बाद फिर हम चाहते हैं कि फिर हमारे पास 3, 6 और 8 इसकी 4 कॉपीज़, मतलब इस तरह सेट उसके बन जाएं, तो हम कोलेटेड पे को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि मतलब एक सीक्वेंस से प्रिंट हो, कि जैसे पेज नंबर जो हमारे पास 3 है उसकी 4 हो, फिर हमारे पास पेज नंबर जो 6 है उसकी 4 कॉपीज़ प्रिंट हो, फिर जो 8 है उसकी 4 हो, तो इस तरह हमारे पास प्रिंट तो हो जाएंगे, लेकिन बाद में हमें उनके खुद सेट बनाना पड़ेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि हम कोलेटेड पे क्लिक करें, उसको सिलेक्ट कर लें और उसी सीक्वेंस से हम अपने पेजेस को प्रिंट कर लें। उसके बाद हमारे पास आता है नोट स्टेपल्स। उसके बाद हमारे पास आता है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में ये होता है कि हमारा जो पेज होता है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, जैसे ये वाला हमारा पेज है, इसको हम हॉरिजेंटली जैसे एक लेंथी हमारा ये वाला पेपर है तो इस फॉर्म में प्रिंट होगा, और अगर हम लैंडस्केप करना चाहते हैं तो हमारा पेज इस तरह चौड़ा हो जाएगा, चौड़ाई में प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद आता है पेपर का साइज़। इसको हम इधर लेटर पहले से सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन जो पेपर के साइज़ होते हैं वो इंटरनेशनल पेपर साइज़ जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, लेटर, लीगल, A4। और ज़्यादातर जो हम A4 यूज़ करते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो सा मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पेपर मार्जिन। पेपर मार्जिन ये होता है कि हमारा जो ये वाला डॉक्यूमेंट है इसके चारों तरफ मतलब कितना कितना गैप हो, चारों तरफ कितना कितना गैप हो, और सेंटर में मीन्स हमारा जो हमने कुछ लिखना है तो वो हमने लिखा हो, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट पे कितनी स्पेस होनी चाहिए, लाइंस लगी होती हैं उनको हम मतलब लाइंस भी कह सकते हैं। उसके हम सब नॉर्मल हम इसका सिलेक्ट करते हैं कि टॉप पे 1, लेफ़्ट 1, बॉटम राइट 1 इक्वल मतलब आ जाए 1 इंच का, आई थिंक उसका स्पेस होती है, तो हम उसको नॉर्मल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आता है पेज पर शीट। हम क्या चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा एक ही पेज प्रिंट हो तो हम 1 पेज पर शीट कर लेंगे कि एक शीट पे एक पेज आए। अगर हम कहते हैं कि 2 पेजेस पर शीट हों, जैसे कि हमारी बुक होती है, हमारा कोई फोल्डर होता है, जैसे उनको हम ओपन करते हैं तो एक बुक की फॉर्म में ये वाला हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम 4 पेज एक पेपर पे, अगर एक शीट पे हम 4 पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं तो हम 4 को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर हम 6 करना चाहते हैं तो 6 कर लेंगे, 8 करना चाहते हैं 8, 16 जो उनसा हम करना चाहते हैं। ज़्यादा बेस्ट तो आई थिंक 1 ही रहता है, उससे हम सही तरह से पढ़ भी सकते हैं। और ये जो फिर 2 करेंगे 2 फिर भी बेहतर होता है, लेकिन जब 4, 6, 8 करते हैं तो ये तो बिल्कुल हमारे जो पेजेस होते हैं वो बिल्कुल छोटे मतलब हो जाता है, हम सही से पढ़ भी नहीं सकते। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने प्रिंट कमांड के बारे में पढ़ा है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिंट कर सकते हैं।
सो व्यूवर्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।